हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, और ना ही हम कोई सेबी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल हैं और कोई सेबी रजिस्टर्ड चैनल चला रहे हैं। ठीक है, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड चैनल नहीं चला रहे हैं। ठीक है, हम केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए मार्केट को आने वाले दिन में होने वाली संभावनाओं को करंट पैटर्न चार्ट के बेस पर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर जल्दी से और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम हर बार करते हैं कि आज के लिए हमने क्या डिस्कस किया था और आने वाले दिन में मार्केट कैसे काम कर सकता है, इन दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक रिट्रेसमेंट लिया था और पहली संभावनाएं हमने बताई थी कि अगर मार्केट, ये जो टॉप टॉप है और बॉटम है, अगर मार्केट किसी भी तरीके से हमारा जो सपोर्ट है इसे ब्रेक करता है, तो इसका मतलब होगा कि जो ऊपर की डायरेक्शन थी, अब थोड़ा मार्केट करेक्शन में आ सकता है। और ब्रेकआउट लगातार दो कैंडल के साथ अगर होता है, तभी हम हमारा जो ओरिजिनल ब्रेकआउट है, हमारा रूल है, तो अब करेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती है, यानी कि जो करेक्शन है डाउन ट्रेंड, उसके होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। हम आपके साथ ये डिस्कस करते हैं। ओके, अब जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो इसका मतलब है कि अब जो नया पैटर्न बना है वो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, इस पैटर्न के पास हम एक इवनिंग स्टार लगा, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा आने वाले दिन के लिए, मतलब आने वाले टाइम में, उस दिन के लिए, जैसे कि हम हर बार वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे एक बार पे मॉर्निंग स्टार लगा, हमने यहाँ पे भी एक रिट्रेसमेंट लिया, एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे लिया। ठीक है, जैसे ये मॉर्निंग स्टार लगा, ठीक है, आज आज के दिन के लिए एक नया सपोर्ट का काम कर गया। ठीक है, और मार्केट इसी के सपोर्ट के साथ मार्केट ऊपर चलता रहा, और पूरे दिन मार्केट ने जो रिट्रेसमेंट बनाया था सुबह ही, ठीक है, 10:30 11, 10:30 पौने 11 बजे तक, उसी के बीच में मार्केट काम करता रहा। ठीक है, ना तो उसने ये ब्रेक किया। ठीक है, जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस पे गया, इसके टॉप पे, वहाँ से एक इवनिंग स्टार आया। ठीक है, तो इसका मतलब है अब नया सपोर्ट ये है, और अब मार्केट इसके, ये जो नया सपोर्ट बना है, इसके आसपास आने की संभावनाएं बढ़ गई है। ठीक है, इस इवनिंग स्टार के साथ यहाँ पे आने की संभावनाएं बढ़ गई। सुबह ये इवनिंग स्टार लगाया था, ये मॉर्निंग स्टार लगाया था, जैसे ये बना है, इसका मतलब है ये नया सपोर्ट का काम कर सकता है और ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, मार्केट ने बिल्कुल ऐसे ही किया जैसे कि हम हर बार हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि ब्रेकआउट कैसे हो सकता है, उस दिन के लिए आप रिट्रेसमेंट कहाँ पे लगा सकते हो, क्या सपोर्ट लगा सकते हो। ठीक है, लगभग लगभग मार्केट ने उसी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम किया है। ठीक है, अब बात करेंगे आने वाले दिन में मार्केट कैसे काम कर सकता है। ठीक है, हमारे पास दोनों रिट्रेसमेंट है, आज का टॉप और आज का बॉटम, दोनों पे एक इवनिंग और एक मॉर्निंग स्टार लगा हुआ है। अगर मार्केट आने वाले दिन में ये जो हमारा रिट्रेसमेंट है नीचे की तरफ, जो कि 2682 से 2670 के 60 के आसपास का एक रिट्रेसमेंट है, अगर मार्केट इसके ऊपर सपोर्ट लेता है, मार्केट इस इनके बीच में कहीं भी ओपन होता है, ठीक है, तो अगर यहाँ से कैंडल पैटर्न बुल बुल कैंडल पैटर्न बनता है, यानी कि मॉर्निंग या एंगल्फिंग या कोई भी ऐसा बुल पैटर्न, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है आने वाले दिन के लिए। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो यहाँ पे कोई इवनिंग स्टार यानी कि कोई बियर कैंडल पैटर्न यहाँ पे बनेगा, तो इसका मतलब होगा कि मार्केट फिर नीचे की तरफ चल सकता है। और अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है, तो इसका मतलब होगा कि ये जो सपोर्ट है, इसके ब्रेक होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अगर इस बार यहाँ पे दोबारा इसने यहाँ पे टॉप पे रेजिस्टेंस लिया, कोई भी पैटर्न के साथ कंफर्म करा, तो इसका मतलब होगा कि इसके ब्रेक होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हम केवल संभावनाओं पे बात करते हैं, कोई भी पैटर्न, कोई भी स्ट्रक्चर
मार्केट में 100% नहीं होता है, क्योंकि मार्केट इस तरीके से डिज़ाइन करता है कि उसमें आप कई तरीके से पैटर्न को, ठीक है, वेव पैटर्न के साथ कॉम्बिनेशन करके उनके रूल के साथ कुछ भी स्ट्रक्चर बना सकता है, ठीक है। केवल पॉसिबिलिटी की हम बात करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है तो हमारी जो संभावना है करंट पैटर्न के बेस पर इसके ब्रेकआउट होने की, और ब्रेकआउट का रूल भी हम आपके साथ डिस्कस करें, लगातार 2 कैंडल के साथ सेम डाउन ट्रेंड की कैंडल बननी चाहिए, तभी हम हमारे अकॉर्डिंग जो हमारा रूल है हम मानते हैं कि ये ब्रेकआउट ओरिजिनल है। और दोबारा इसके ऊपर जो है अगर यहाँ तक आ भी जाता है तो दोबारा इसमें कोई भी कैंडल पैटर्न के साथ बाद में इस प्राइस के अंदर फॉल हो जाना चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल ब्रेकआउट अगर हो जाता है तो नीचे की संभावनाएं बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर मार्केट यहाँ पे करेक्शन और डीप जाना है और तेज़ी से जाना है, ठीक है, तो मार्केट डायरेक्ट इसके नीचे ओपन होगा और ये सीधा रेजिस्टेंस का काम करेगा। कोई भी मार्केट नीचे ओपन होगा और पहला जो भी करेक्शन होगा अगर इसके नीचे कहीं भी कोई बियर पैटर्न कंफर्म करता है तो उस दिन के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट वहाँ से नीचे यानी कि डीप करेक्शन होने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर कुछ जो हम नहीं सोच रहे, ठीक है, जैसे कि अभी जो कैंडल पैटर्न और जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें 26 180 के ऊपर होने की संभावनाएं जो अभी मुझे बहुत कम लग रही है। बट अगर मार्केट किसी तरीके से गैप अप ओपनिंग इसके आसपास या इसके ऊपर कर देता है तब ये सपोर्ट का काम करेगा और इस पर कोई भी बुल पैटर्न यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाने की संभावनाएं बढ़ा देगा, ठीक है। सेम बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें, ठीक है, ये आज के दोनों रिट्रेसमेंट है, ठीक है। मार्केट ने सेम काम किया, हमने कहा था, हमने एक रिट्रेसमेंट लिया था, ठीक है। इसके नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट, ठीक है, सेम बिल्कुल इसी का रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बनाया, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार, मार्केट सेम रेंज में काम करता रहा, ठीक है। जिस तरीके से बैंक निफ्टी में अगर रेंज में मार्केट इनके बीच में ओपन होता है, ठीक है, सपोर्ट लेगा तो बुल पैटर्न के साथ इस यहाँ पे आ सकता है, और अगर रेजिस्टेंस लेगा तो बियर पैटर्न कोई भी इसका रेजिस्टेंस कंफर्म करके मार्केट इसे जो ब्रेक करने की संभावना है वो बढ़ जाएगी इस सपोर्ट को, ठीक है। अगर बुल बियर यानी कि डीप करेक्शन करना चाहता है कहीं भी नीचे 58 के आसपास तो मार्केट डायरेक्ट इसके नीचे ओपन होगा और तब ये कोई भी इसके नीचे बना कोई भी बियर पैटर्न उस दिन के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट नीचे की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। से, सेम तीसरी जो पॉसिबिलिटी है जो कि अभी पैटर्न के बेस पर नहीं लग रहा है कि मार्केट डायरेक्ट जो हमारा आज का टॉप है ये जो रिट्रेसमेंट लगा है इसके ऊपर ओपन हो जाए, ठीक है। अगर ऊपर ओपन हो भी जाता है तो संभावनाएं ऊपर की तभी बढ़ेगी जब इसके सपोर्ट पर मार्केट कोई बुल पैटर्न कंफर्म कर दे, यानी कि उस दिन के लिए कोई नया सपोर्ट पैटर्न के साथ बना दे, तब ऊपर जाने की संभावनाएं बढ़ जाएगी और वो पैटर्न उस दिन के लिए नया सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो हमने दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को पूरी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। मार्केट ने हम दोनों तरीके से डिस्कस करते हैं कि लास्ट डे के लिए हमने क्या कहा था, कितना सही हुआ, किस तरीके से मार्केट ने काम करा, और आने वाले दिन में मार्केट कैसे कैसे काम कर सकता है टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर, पूरे स्ट्रक्चर पैटर्न कैंडल पैटर्न के बेस पर हम आपके साथ पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर से डिस्क्लेमर बता देना चाहता हूँ, हम यहाँ पर केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं और ना ही हम कोई सेबी रजिस्टर्ड चैनल या इंडिविजुअल है, ठीक है। तो अगर आपको हमारी ये डिटेल पसंद आ रही है और आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ रूल्स बनाना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो में पूरी डिटेल के साथ डिस्कशन करते हैं हम। आप अपने रूल पैटर्न्स डिटेल में यहाँ पे सीख सकते हैं और अपने डिसीजन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है।
हम ये नहीं कह रहे हैं, आपको कुछ भी होगा सीखना तो पड़ेगा ही, ठीक है, कहीं भी सीखो, बट सीख के अगर आप केवल 2 मिनट के कहीं से टिप मिल जाए वो यहाँ पे नहीं है, हम बार बार आपको बता रहे हैं, ठीक है। डिटेल में डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न के साथ। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और दोस्तों से भी शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है।